गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है, जिसमें ये आइडेंटिटीज मैंने डिस्कस करी थी। इसके आगे मैं आज पढ़ूंगा। तो आपको पता है ये जो भी आपका मैं एकेडमिक का पढ़ा रहा हूँ ये आपका कंपटीशन के लिए भी, लाइक जेई मेंस हो गया। अभी तो हम क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक बेसिक जो होता है, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, या कोई और कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें एकेडमिक की मैथ आती है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटीज मैं डिस्कस कर चुका था। इसके बाद हम लोग कुछ आगे की आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो यही आती है कि सर इतनी आइडेंटिटीज है, ऐसे कैसे याद कर पाएंगे। तो मैं एक तरीका दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है sin 2a, ठीक है। तो sin 2a को हम कैसे डिराइव करें या कैसे sin 2a की आइडेंटिटी बनेगी। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं sin a प्लस a। और फटाक से पिछले वीडियो में आपके पास एनसीईआरटी बुक है या मैथ की या जो भी बुक है आपके पास, उसमें तुरंत आप क्या करिए, sin a प्लस b, मैं यहाँ पे sin a प्लस a लिख रहा हूँ और इसमें मैं अप्लाई करूंगा sin a प्लस b को। और sin a प्लस b को जब अप्लाई करूंगा तो वो निकल के आएगा हमारा sin a cos b प्लस cos a एंड sin b, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। क्या होगा इसके अकॉर्डिंग sin a देन cos b, बट b हमारा भी यहाँ पर भी a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये cos a देन अगेन cos a एंड sin a। तो ध्यान से देखिएगा sin a cos a दो बार है, तो ये जो हमारा है sin 2a ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स sin a एंड cos a। स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में ये a और b की जगह वो x y लेके चलते हैं, या कभी कभार वो अल्फा बीटा लेके चलते हैं, या कुछ और लेके चलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो sin 2a हमारा क्या बनेगा 2 sin a cos a, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक काम और करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा और डिराइव कर देते हैं कि sin 2a की जो होती है वो दो आइडेंटिटीज होती है। अब मैं यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a cos a होता है, एक ये आइडेंटिटी। दूसरी यही कि ये जो 2 sin a cos a है, स्टूडेंट किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। मैंने 1 मान लिया। मैं 1 क्यों मानूं? 10th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें ये कहते थे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, वो भी तो 1 ही होता है। तो बजाय उस 1 के मैंने इसको ये लिखा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। फिर मैंने क्या किया, इसमें से cos स्क्वायर a कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरी बात, टेकिंग sin स्क्वायर a कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम sin स्क्वायर a कॉमन लेंगे। तो जब हम sin स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये sin 2a की एक और आइडेंटिटी होती है, याद रखना। sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a भी होता है और sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होता है। दिस इज द आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ sin and cos एंड दिस इज द आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ tan। sin 2a की आइडेंटिटी tan के टर्म में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर ली। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या सजेशंस आपको देने हो तो आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटीज के बेस पर। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है, अभी हमने sin 2a पढ़ा, जैसे अभी हम a प्लस b a माइनस b पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने sin भी पढ़ा, cos भी पढ़ा, tan भी पढ़ा, cot भी पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, sin 2a पढ़ा तो हम पढ़ेंगे cos 2a। व्हाट इज
cos 2a, ये क्या होगा, तो वही चीज हम अप्लाई करेंगे, cos 2a को हम a प्लस ए लिखेंगे, ए प्लस बी में सॉरी ए प्लस ए, और इसमें जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो यही अपनाएंगे जो हम अपनाते आए हैं पहले। cos a प्लस बी क्या होता है, तो बोले cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a एंड sin b। ठीक है, ये sin b लिखा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos a प्लस बी होता है हमारा cos a cos b माइनस sin a एंड sin b, राइट। अब आपको समझ अब दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा a प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो मैं क्या करूंगा, ये b हटा दूंगा, a प्लस बी है ना, इसको मैं a प्लस ए कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos a sin a और ये भी हो जाएगा sin a। सेम चीज यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos a अगेन cos a माइनस sin a एंड अगेन sin a। ये क्या बन गया, ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, यानी cos 2a हमारा क्या बन गया, cos 2a हमारा बन गया sin cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जितना सारी आइडेंटिटी यूज होती हैं उतना ये अकेले यूज होती है और अलग अलग तरीके से यूज होती है, क्योंकि इसकी cos 2a की 2 3 4 आइडेंटिटीज हैं अलग अलग फॉर्म में। वो कैसे निकलेंगी, और देखो ध्यान से, अगर मैं यहीं पे cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दूं, और एक तो sin स्क्वायर a हमारे पास पहले से ही था, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यानी कि cos 2a का एक ये भी फॉर्म होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अच्छा, यहीं पे मैं क्या करूं, ये जो cos 2a बराबर मैंने लिखा है, cos 2a बराबर मैंने लिखा है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसको ही मैं चाहूं तो cos स्क्वायर a ना चेंज करके जो sin स्क्वायर है इसको चेंज करके लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इसको जब इम्प्लाई करेंगे तो ये चीज हमारी हो जाएगी cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, यानी कि 2 आइडेंटिटीज हमारी हो गई हैं। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं, एक cos 2a बराबर ये और एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि cos 2a की एक आइडेंटिटी ये भी होती है कि इस sin स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a ओपन करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो cos 2a की एक ये आइडेंटिटी नंबर 1, एक ये आइडेंटिटी नंबर 2, और एक ये आइडेंटिटी दिस इज नंबर 3। अब ये 3 आइडेंटिटीज हमने cos 2a की पढ़ी, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा यूज होती है, स्पेशली जब आप क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में फंसा होगा, बस थोड़ा सा बता देंगे कि cos 2a की आइडेंटिटी उसमें यूज होगी, कैसे यूज होगी वो छुपा हुआ होगा आपको, और वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये cos 2a की हमारी 3 आइडेंटिटी। अब cos 2a की आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे tan के टर्म में। ठीक है, वो देखिए कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है याद करना। आई होप अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तो आप कभी भी 2 सेकंड में 10 सेकंड में पूरी कहानी बता देंगे कि हाँ इसकी आइडेंटिटी ये होगी। चलिए, अभी हमने पढ़ा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब इसको हम tan के टर्म में पढ़ेंगे, तो tan के टर्म में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां से हम cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसके नीचे हमने क्या किया, बंद किया, और जब इसके नीचे हमने बंद किया तो हमने इसको कैसे लिखा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इस बंद को मैंने लिखा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ओके, अब क्या किया हमने, इसमें वही करेंगे जो पहले किया था, cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ लिख के जा रहा हूं मैं, टेकिंग sin स्क्वायर a कॉमन फ्रॉम बोथ
डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा हमारा cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ से एक ये आइडेंटिटी बनती है हमारी cos 2a की। ठीक है, cos 2a की एक तो ये, और दूसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और चौथी ये 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज ये हुई जब मैंने साइन 2a की आइडेंटिटी, एक्चुअली साइन 2a की आइडेंटिटी जब मैंने 10 के टर्म में दिखाई थी 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, जिसमें मैंने उसको ट्रांसपोज किया था कहाँ से कि साइन 2a इक्वल टू, साइन 2a इक्वल टू, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं मैं ऊपर लिखता हूँ। एक्चुअली साइन 2a मैंने लिया था, मैंने लिखा था साइन 2a को 10 के टर्म में, तो ड्राइव करके आया था 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो जब मैंने इसको ड्राइव किया था तो मैंने इस फॉर्म से किया था, बोला था 2 10a साइन 2a इक्वल टू, मैंने लिखा था 2 साइन a कॉस a। मैं कंफ्यूज इसमें ये हूँ कि जब मैंने इसके नीचे 1 लिया उसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो मैंने कॉमन लेने के लिए आपको साइन स्क्वायर a बताया था या कॉस स्क्वायर a बताया था। एक्चुअली इसमें जो कॉमन लिया जाएगा वो लिया जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। शायद मुझे लगता है मैंने ये गलती करी है, बट हो सकता है ना भी करी हो। ठीक है, यही टेक्निकल का इशू है कि मैं अब आपको उसको रिवाइव करके नहीं देख सकता। कोई नहीं, आप देख लेना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि ये शायद गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर, यहाँ आपने क्या किया है, साइन टेकिंग साइन स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बट एक्चुअली आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर a कॉमन लेना है। गलती बहाने यहाँ हुई थी। ठीक है, तब जाके ये बनेगा जाके आपको, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। तो ये cos 2a हो गया। वीडियो की लेंथ भी ध्यान रखनी पड़ती है मुझे। ओके, अभी हम आपको tan 2a और बता सकते हैं। tan 2a वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। इसमें हम लिखेंगे tan a प्लस a। ठीक है, और tan a प्लस b को हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्या, तब ये हमें मिलेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। हालांकि यहीं से आ जाएगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan a अगेन अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b होता है, बट दोनों जगह tan a तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा, तो tan a प्लस tan a ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप cot 2a को खुद से ड्राइव करेंगे। इट्स योर होमवर्क, खुद से ड्राइव करेंगे। क्या आएगा आप अपना बुक से मैच कर लेना, नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज हैं उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि उनको मैं ले जाऊंगा सेकेंड वीडियो में जो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे 3a की आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करिए, 3a की आइडेंटिटीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।